हेलो बच्चों, कैसे आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। अब व्याकरण के भाषाओं के बारे में सीखेंगे, उसके अंदर की अब जानकारी को लेंगे। व्याकरण में जैसे भाषा किसे कहते हैं पढ़े थे, तो भाषा के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर व्याकरण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा, भाषा किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरे पर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इसका मतलब हुआ जिसके द्वारा मनुष्य, जैसे मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य अपना मन, अंदर का मन के भावों को लिख कर, अब लिख दिए या बोल दिए, उच्चारण कुछ कर रहे हैं उसको बोलना कहते हैं, ठीक। बोल दिए दूसरे पर प्रकट, मतलब कोई लड़का खड़ा है या कोई लड़की खड़ी है, कोई भी खड़ा है, उसको हम बोल रहे हैं तो उसी को प्रकट करना, दूसरे प्रकट करना, उसे ही हम भाषा कहते हैं। एकदम बहुत सटीक है, याद करने का तरीका है। देखिए जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य अपना मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरे प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। याद हो चुका होगा आप। आइए अब व्याकरण पे करते हैं। व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा दें, व्याकरण की परिभाषा दें। देखिए व्याकरण की परिभाषा दें। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से, जिसको पढ़ने से मनुष्य शब्दों की विपत्ति, शब्दों की विपत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। देखिए व्याकरण का परिभाषा का मतलब हुआ कि व्याकरण बोल रहा है कि अपना परिचय दे रहा हूँ, अपना परिचय दूंगा, ठीक। तो वही बोल रहा है व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, कहते हैं जिसको पढ़ने से मनुष्य, पढ़ने से मनुष्य शब्दों की विपत्ति, शब्द का जो विपत्ति होता, अंदर का जो गुण होता, उसके बारे में बोल रहा है। शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब तीसरे लेसन पे शुरू कर दिया जाए। तीसरा लेसन क्या है, आइए समझते हैं। तीसरा नंबर है क्वेश्चन कि व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने, मतलब मुख्य, उसका मतलब अंदर का मुख्य, मतलब अंदर का कितना गुण है। व्याकरण के अंदर चलते हैं, वो कितने रूप में डिवाइडेड है। तो वो 3 प्रकार के डिवाइडेड में, कितने प्रकार, 3 प्रकार के। तो कौन कौन से पढ़ते हैं, आइए। तो वह है एक वर्ण विचार, एक है शब्द विचार, एक है वाक्य विचार, ठीक है। तो उनके कितने भेद हैं ये आपको समझ चुके होंगे कि मुख्यतः कितने भेद हैं। तो उनके मुख्यतः 3 भेद हैं। सॉरी, वो हम एंट्री नहीं किए हैं। इसके मुख्यतः कितने भेद हैं, इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद, इसको भेद बोलते हैं, 3 भेद। तो कौन कौन सा भेद, तो एक वर्ण विचार होता है, एक शब्द विचार होता है, एक वाक्य विचार होता है। तो अब इसके बारे में, वर्ण विचार, शब्द विचार के बारे में, वाक्य विचार के बारे में, जिसका इसका परिभाषा होगा, उसको परिभाषा को हम आपको दूसरे वीडियो में अपलोड करके बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। याद कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत सेक्शन इतना हौला इजी सेंटेंस है, कहने की बात नहीं। इसलिए आप सबका मंगल हो। याद कीजिए जो कि आपको सिलेबस में बहुत बहुत काम आता है, जो क्लास 10th में है, क्लास 10th के लिए, ओरिजिनल में क्लास 10th के लिए, तो ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्लास 10th में, क्लास 10th के बैच के लिए बहुत अच्छा है बेनिफिट, जो अभी 2000 सेक्शन 2025 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड, मतलब 25 में तैयारी करेंगे, 2026 में जो तैयारी देंगे बोर्ड, उसके लिए ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि हम अभी शुरू से स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत समझ में आएगा क्या होता है, क्या नहीं, क्या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।